ओम शांति। 25 जुलाई 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 20 फरवरी 88 की। मुरली का सार है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। किन बच्चों से मिलने आए बाबा? जो अनादि देशवासी अर्थात परम धाम निवासी हैं और आदि देशवासी अर्थात जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं, जो इस समय सेवा अर्थ विदेशी बनी हुई अर्थात अपना देश परम धाम छोड़कर विदेशी इस देश में आई हुई हैं। ऐसे बच्चों से मिलन मनाने आज बाप दादा आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकी लदे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देश वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वे याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। तो आज बाबा भारत भूमि की कितनी महिमा कह रहे हैं, सुना रहे हैं कि हम परम धाम निवासी भारत भूमि पर ही आकर अपना राज्य करते हैं। भारत भूमि पर ही हम 21 जन्म सुख शांति संपन्नता से व्यतीत करते हैं। बाबा कहते, इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। सब बच्चों को बाबा गोल्डन चांस दे रहे हैं और कह रहे हैं यदि अभी सबके लिए ये ऑर्डर कर दें कि सब मधुबन निवासी बन जाएं, तो बाबा कहते खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। तो बाबा कहते यदि बाबा कहे सबको मधुबन में आकर बैठ जाना है, तो क्या उस समय भी सेवा याद आएगी कि यदि हम मधुबन में आकर बैठ गए तो सेवा कौन करेगा?
बाबा कहते नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा जैसा बाबा का डायरेक्शन वैसे का वैसा ही फॉलो करने वाले को ही सच्चा आज्ञाकारी बच्चा कहा जाता है। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहते हैं जैसा डायरेक्शन मिले वैसे का वैसे ही फॉलो करने वाले, उसमें अपना संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स ना हो, उसको कहेंगे श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं, वह आप हैं। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो। बाबा कहते कोई भी सेवा मिले तो क्या समझते हैं, सेवा के निमित्त कौन है, करण करावन हार कौन है वो याद रहता है, सेवा की जिम्मेवारी बाबा की है ये याद रहता है, या स्वयं को जिम्मेवार समझ भारी कर लेते हैं, बोझ अनुभव करते हैं। बाबा कहते करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा, जो सेवा करेगा, जो निमित्त बन जाएगा, बाबा कहते वही ऊंच पद पाएगा, भाग्य पाएगा। नहीं तो बाबा तो किसी की भी बुद्धि को टच करके कोई भी काम करवा सकते हैं। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा को तो कुछ भी पाना नहीं है, शिव बाबा कहते मेरे को तो देना ही है। तो जो भी बच्चे निमित्त बनते हैं, सेवा के फल का अनुभव करते हैं, वही प्राप्त करते हैं। ऊंच प्रारब्ध भी पाएंगे, सेवा का फल भी अनुभव करेंगे। ये सब बच्चों को ही करना है। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं ये भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? बाबा कहते कराने वाला शिव बाबा है, आप तो इंस्ट्रूमेंट है। तो सेवा का बोझ फिर किसके ऊपर होना चाहिए? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाबा कहते वरना सेवा कोई बोझ नहीं है, लेकिन आपकी दुनिया में बोझ शब्द यूज़ करते हैं, इसलिए बाबा को भी बोझ शब्द यूज़ करना पड़ता है। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने के लिए रिफ्रेश हो जाते हैं। बाबा कहते कोई भी
बड़ी से बड़ी ही सेवा क्यों ना हो, लेकिन ऐसा समझे जैसे हम खेल खेल रहे हैं, रिफ्रेश होने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं रुचि होती है ना, शौक होता है उस खेल का, तो खेलते हैं। तो भले कितना भी फिजिकली वो थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेलने वाले को उसमें रुचि होने के कारण थकावट भी महसूस नहीं होती है। इसी तरह से बाबा कहते सेवा में भी जिनको रुचि होगी तो कैसी भी कोई भी सेवा उन्हें मिले, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कोई भी सेवा बोझ अनुभव नहीं होगी। रुचि से करने के कारण सेवा में थकावट अनुभव नहीं होगी। चाहे खेल में कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, लेकिन वे भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वे दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का ज़रूर रखो। कितनी भी बड़ी जवाबदारी बाबा कहते हो, कितना भी कोई हार्डवर्क सेवा के लिए करना पड़े, लेकिन बुद्धि को सदैव हल्का रखें, कभी भी बोझल नहीं हो, थकावट फील ना हो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान्स, प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। तो हम भी अपने अपने रिकॉर्ड को चेक करें, बाबा के पास हमारा क्या रिकॉर्ड होगा, याद का और सेवा का, दोनों ही सब्जेक्ट्स का रिकॉर्ड बाबा कहते हैं हर समय हर बच्चे का वतन में बाप दादा के पास रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन हैं, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वे लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुनी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए ये परिवर्तन में नहीं आते। बाबा कहते हैं आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के लिए अलग अलग साधन यूज़ करने पड़ते हैं। वे साधन भी तमो प्रधान होने के कारण कभी कार्य करते, कभी नहीं भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं अव्यक्त वतन के जो साधन हैं वो प्रकृति से परे हैं, इसलिए उनमें कुछ परिवर्तन नहीं आता है। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। कभी भी किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड बाप दादा देख सकते हैं। तो अब हर समय ये संकल्प में याद रहे
कि बाप दादा मेरा रिकॉर्ड देख रहे हैं याद और सेवा का। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दिलाता है। योग से, बाबा की याद से तो हमें ब्लेसिंग्स मिलनी ही हैं, बाबा से शक्तियाँ और वरदान मिलते ही हैं, लेकिन बाबा कहते साथ साथ यदि सेवा भी हो और दोनों सब्जेक्ट का बैलेंस हो तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स बाप दादा की तरफ से हमें मिलती है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिज़ी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। अधिक से अधिक हर समय सेवा के ही संकल्प चलना, बाबा कहते इसका भी बैलेंस होना चाहिए, याद भी हो सेवा भी हो। ये नहीं कि हम योग ही करते रहें और मनसा सेवा को ही सिर्फ सेवा के सब्जेक्ट का बैलेंस समझें, ये भी नहीं। हर तरह की सेवा का बैलेंस, सेवा में भी कितने सब्जेक्ट्स हैं आगे, तन मन धन से सेवा, तो तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस और फिर याद का भी बैलेंस हो उसमें। बाबा कहते जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। कोई सेवा ही करते रहे, अभी तो ऐसे कोई भी बच्चे होंगे नहीं, लेकिन पहले क्योंकि बच्चों में बहुत जोश रहता था सेवा का, तो रात के 12 भी बज रहे हैं, 1 भी बज रहा है और सेवा में ही मगन रहते थे, मस्त रहते थे। तो उनके लिए बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि जिनको रात रात भी सेवा का ही जोश रहता है, तो रात को तो सेवा करते, लेकिन फिर अमृत वेला उतना फ्रेश नहीं हो सकता। इसके लिए भी बाबा कहते बैलेंस चाहिए। रात को अच्छे से समय पर बाबा को चार्ट देखकर बाबा को याद करके सोना चाहिए, जिससे हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा हो। बाबा कहते बैठते भी हो तो नियम प्रमाण। ऐसे बच्चे जो रात को देरी से सोएंगे, सेवा में लगे रहेंगे और देरी से सोएंगे, बाबा कहते भले वो नियम निभाने के लिए उठकर बैठेंगे अमृत वेला, लेकिन प्राप्ति स्वरूप तो नहीं बने। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। बाबा कहते बुद्धि भी फ्रेश, तन भी फ्रेश, आत्मा भी फ्रेश हो तो 1 घंटे का कार्य भी आधे घंटे में कर लेते।
लेकिन यदि रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे या फिर नियम निभाने के लिए अमृत वेले उठे लेकिन योग या याद पावरफुल नहीं था, तो दिन भर में भी उस पावर को फिर भर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते फिर मन अंदर में खाता रहता है, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन योग तो हुआ ही नहीं, योग तो किया ही नहीं। तो बाबा कहते इसलिए फिर बुद्धि और भारी हो जाती है। तो बुद्धि को हल्का रखें, योग भी पूरा करें, अपना टाइम टेबल पूरा बनाएं और सेवा भी पूरी करें। बाबा कहते इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज़्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। ये नहीं कि बाबा ने कहा बुद्धि को फ्रेश रखना है तो सो जाओ, तो अब अधिक सोने का संस्कार हम अपना बना लें, नहीं। बाबा कहते हैं जितना देह को ज़रूरत है, शरीर को ज़रूरत है रेस्ट की, उतना हम रेस्ट दें इसको और फिर से योग और सेवा में लग जाएं। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वे दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फ़र्क पड़ेगा। तो बाबा कहते कभी मास 2 मास में ऐसा हो जाए कि शरीर को कम रेस्ट मिलता और सेवा अधिक करनी पड़ती, वो बाबा कहते चलता है। लेकिन नियमित रूप से यदि हम यही अपनी दिनचर्या बना लें, रात को लेट सोने की, सुबह बस नियम प्रमाण बैठकर अमृत वेला करने की, वो बाबा कहते फिर उसमें तो योग में फ़र्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। बाबा कहते जब कोई सेवा होती है तब भी अपने शेड्यूल को मैनेज करते ना, क्योंकि ज़रूरी समझते हैं कि सेवा में तो पाठ लेना ही है। बाबा कहते यदि 4 घंटा भी लगना हो तो वो भी 4 घंटा अपनी दिनचर्या में से हम निकालते हैं। इसी तरह से बाबा कहते योग को भी इम्पोर्टेंस दें, एक नियम बनाएं, इतने घंटे मुझे योग करना ही है और उसको फिक्स करें। तो बाबा कहते सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। पेंडिंग बाबा कहते नहीं करो, कभी भी योग के चार्ट को पेंडिंग नहीं करो, ये कार्य कर लें, ये सेवा कर लें, फिर योग कर लेंगे, नहीं। बाबा कहते ऐसा नहीं, ये भी संस्कार पड़ गया तो फिर पेंडिंग ही होता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हमेशा याद और सेवा का बैलेंस रखना है। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 88 में चली हुई मुरली है। 88 में बहुत मेले और प्रदर्शनियाँ आदि करते थे। तो मेले जब करते थे, आध्यात्मिक मेले, तो उसमें रात दिन 24 घंटा सेवा करते थे। तो इसलिए ऐसी मुरली बाबा चला रहे हैं। अभी तो उस क्वालिटी के बच्चे भी नहीं हैं और उस क्वालिटी का समय भी नहीं है सेवा के लिए, तो जो दिन रात कोई सेवा में लगे। लेकिन बाबा कहते अपने शरीर का भी नहीं सोचते, इतना उमंग उत्साह बच्चों में सेवा का है। तो कैसी ये महान आत्माएं होंगी जिन्होंने अपना पूरा ही तन मन धन सेवा में स्वाहा किया है। रात दिन मेलों में ड्यूटी देना, प्रदर्शनियाँ आदि समझाना,
ये उस समय की ये सब बातें हैं। दूर दूर गांव-गांव में जंगलों के बीच में से जाना और बाबा का संदेश देना सबको, और बाबा की क्वालिटी बच्चों को निकालना वहाँ से। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं उस समय में की गई थी। बाबा कहते आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। बाबा कहते शरीर थका हुआ होता है और ड्यूटीज़ बहुत हो जाती है, तो थोड़ी सी भी हलचल होगी किसी के द्वारा तो अंदर में चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए क्या करो, टू मच में नहीं जाओ, शरीर को भी रेस्ट दो क्योंकि पुराना शरीर है। सेवा और याद का बैलेंस रखो। बाबा कहते बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो, जिसको अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। बाबा कहते हैं उसमें भी वो 1 मिनट की जो याद है ना, वो शक्तिशाली याद होगी तो दिन भर में कितना भी कार्य करेंगे कभी थकावट नहीं होगी। कितना भी सेवा का कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदारी होगी, कभी थकावट नहीं होगी यदि हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट याद का बहुत शक्तिशाली होगा तो। साधारण याद नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल में किया हुआ योग, की हुई याद बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। तो बाबा कहते जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है। जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? बाबा कहते यदि बाबा से सर्व संबंध भी जोड़ लिए, नॉलेजफुल भी हो गए, प्राप्ति का अनुभव भी कर लिया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो भी बाबा कहते शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? निरंतर बाबा की याद क्यों नहीं रहती? अपनी याद का लिंक नहीं रखते हैं। लिंक सारे दिन में बाबा कहते टूटता रहता है। जो लिंक से की गई याद है, लिंक से किया गया कोई भी कार्य है, वो कॉन्टिन्यूस चलता है। कॉन्टिन्यूस होने के कारण ही फिर वो शक्तिशाली है। तो इसलिए बाबा कहते लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। तो बाबा कहते बार बार लिंक टूटता है, फिर जोड़ते हैं। उसने टूटने और जोड़ने में ही बाबा कहते कितनी शक्ति चली जाती है, इसलिए फिर निरंतर याद नहीं रहती, शक्तिशाली याद नहीं रहती। बाबा कहते विस्मृति तो नहीं हो सकती, याद रहती है। ऐसा तो नहीं है कि बाबा बिल्कुल ही भूल जाए, याद तो रहता है लेकिन वो शक्तिशाली याद नहीं है। लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे,
उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए, और उसी के लिए बाबा ने ये ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया है। बीच बीच में से भी बाबा के साथ मेरा बुद्धि का लिंक जुड़ा रहे। ऐसे नहीं अमृत वेले के बाद सीधा नुमा शाम योग में ही बाबा से लिंक जुड़े, तो बाबा कहते हैं उसमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर शक्तिशाली याद नहीं हो सकती है। तो इसलिए बाबा कहते सारे दिन में बीच बीच में लिंक जुड़ता रहे, हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे। उसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो, जैसे वे काम समझते हो कि आवश्यक है। ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे ये भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं कर रहो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं। बाबा कहते जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे सेवा का प्लान बना रहे हो, तो जितना उसको आवश्यक समझते हैं कि अभी मीटिंग चल रही है, सेवा का प्लान बना रहे, प्लान बनाकर ही उठेंगे, उसी रीति बाबा कहते उतना ही आवश्यक इस ट्रैफिक कंट्रोल के नियम को भी समझो। बीच बीच में से बाबा के साथ लिंक जुड़ना चाहिए। बाबा कहते इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो, अपनी दिनचर्या में पहले इसका प्रोग्राम ट्रैफिक कंट्रोल का करना ही है। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वे आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो। बाबा कहते हैं जो 1 घंटे में सेवा करनी है वो आधे घंटे में हो जाएगी, यदि बाबा के साथ शक्तिशाली लिंक जुटा हुआ होगा। बाबा कहते ट्राई करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वे दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। स्वयं ही बाबा कहते सुबह 2 बजे आंख खुल जाए और हम फ्रेश उठें, फ्रेश फील करें, वो बात अलग है। उस समय योग करना, उस समय सेवा करना, बाबा कहते वो अच्छा है, लेकिन यदि बोझ से उठ रहे हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो बाबा कहते सदा बैलेंस के ऊपर अटेंशन रखना है। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। बाबा कहते इतने बिजी हो जाते हैं बच्चे, वतन में आने का समय ही नहीं है बच्चों के पास, तो बच्चे वतन में आए तब तो बाबा मालिश करें, वे भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वे पूरा हो जाएगा, चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो। बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को खुली ऑफर दे रहे हैं, किसी भी संकल्प के साथ बाबा कहते वतन में आओ, वो संकल्प बाप दादा पूरा करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी थकावट हो, बाबा कहते मैं तो आया ही हूँ बच्चों की थकावट उतारने के लिए। तो आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूरिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवें, नहीं बदल सकता। भल बाबा कहते मैं भी चाहूँ कि आप बच्चों को सेवा से रेस्ट दे दूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ड्रामा की भावी है।
हर आत्मा तक बाबा का संदेश पहुंचना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं इस सेवा से छुट्टी बच्चों को कभी मिल नहीं सकती है। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। ना योग में अलबेलापन, ना सेवा के लिए अलबेलापन, दोनों में अलर्ट, लेकिन इतना भी अलर्ट नहीं कि फिर शरीर को भी नहीं देखें और सेवा में लगे रहें। बाबा कहते नहीं, बैलेंस लाइफ जीनी है। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग्स के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की समृद्धि द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की समृद्धि द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा समृद्धि में रखते हैं, वे समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप समृद्धि में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। सदैव जो अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, बाबा कहते वे आत्माएं सूर्यवंशी बनती हैं। स्लोगन, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।